एमपी अजब गजब है। यहाँ की हर बात निराली है, चाहे वो मांगे हो या फिर विरोध का तरीका, सब कुछ अजब गजब है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रीवा में, जहां तेजी से बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने सामूहिक रूप से सांकेतिक फांसी लगाकर अपनी नाराजगी जताई। रस्सी में फांसी का फंदा और उसे गले में डालते लोग, इन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि ये अपनी रजामंदी से सांकेतिक फांसी लगाने के लिए तैयार है। विरोध का ये अजब गजब तरीका देखने को मिला रीवा में, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने सामूहिक रूप से सांकेतिक फांसी लगाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रस्सी में फांसी के फंदे बनाए और एक साथ कई सांकेतिक रूप से फांसी लगाकर महंगाई का गला घोटा, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी हो रही है। फल सब्जियों के दाम में भारी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आम आदमी त्योहार कैसे मनाए? महंगाई का दौर कम नहीं होता है तो एक दीपक सिंह यदि रीवा जिले से खत्म भी हो जाएगा तो इस रीवा जिले को फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि महंगाई खत्म हो जाती है तो दीपक सिंह को जरूर फर्क पड़ेगा। तेल इतना महंगा हो गया है साहब कि हम लोग कल दिवाली नहीं मना पाएंगे। नहीं तो हमें आज करनी थी, सारा काम छोड़ के कांग्रेस पार्टी के यदि महंगाई नहीं लगेगी साहब तो हम लोगों को यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे 3 या 4 बिंदु में ज्ञापन हम लोग आज इस वजह से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी का विगत समय रहा है, सरकार को कम से कम ये चाहिए कि कोरोना महामारी से लोगों के रोजगार धंधे बंद हुए हैं, पर एक साल के अंदर 30 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। यदि आप हिसाब लगाइए कि 1947 से यही महंगाई का दर चालू रहता तो आज शायद पेट्रोल डीजल की कीमत 10,000 रुपये होती। मेरा निवेदन ये है कि लोगों की आय दर नीचे होती जा रही है और महंगाई सतत रूप से ऊपर होती जा रही है। तो मैं आज यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जिला रीवा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने आया हूँ, और यहाँ के पीएमओ साहब को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में जो भी वैक्सीन लगी थी वो भी फ्री लगी हुई थी। आज आप पेट्रोल डीजल की टंकियों के सामने अपना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लगा के क्या दिखाना चाहते हो? ये बेशर्मी की हद होती है। और जिस तरह से रसोई गैस के दाम सतत रूप से 25-30 रुपए तो ऐसे बढ़ा देते हैं जैसा मजाक सा सूझ रहा है ना। और रीवा के अंदर यदि पेट्रोल डीजल की बात करें तो कल मैं डलवा रहा था 121 रुपए 40 पैसे पेट्रोल हो गया भाई साहब, और क्या कहते हैं 112 रुपए डीजल हो गया। आप जब जीएसटी लेके आए थे तो आपने कहा था जीएसटी के दायरे में सारी चीजें रहेंगी। यहीं पे इलाहाबाद चले जाते हैं तो 10-12 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल डीजल पे सतत रूप से टैक्स लगाकर कोरोना से जो बची हुई जनता है, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में कोरोना से तो लोग बच जाएंगे, पर जिस तरह से ये पेट्रोल डीजल और महंगाई पे टैक्स यानी सामानों पे, दैनिक उपयोगों की चीजों पे टैक्स लगता जा रहा है, लोग महंगाई से मर जाएंगे। आज ही हम लोगों ने सांकेतिक रूप से आत्मदाह किया है। आगे आज आपने सांकेतिक रूप से देखा है, यदि ये दीपक सिंह को कहीं जाना पड़ जाएगा, भगत सिंह बनने की जरूरत पड़ेगी तो पूर्णतः आज सांकेतिक रूप से हम लोग भगत सिंह जैसे उपस्थित हुए हैं, पर आने वाले टाइम में रियल के भगत सिंह बन के हम इस दुनिया से निकल जाएंगे। क्योंकि साहब ये महंगाई अब मैं तो नहीं सकता, ये रीवा की जनता, जहां पे भी मैं जाता हूं, रीवा की जनता का भी यही निवेदन है और चैलेंज भी है कि यदि महंगाई बहुत जल्द कम नहीं होती है तो हर दिन कहीं ना कहीं आत्मदाह की घटनाएं सुनने को मिलेंगी। हाँ, ये गैस और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, महंगाई के विरोध में इन्होंने ये ज्ञापन दिया है जो उचित माध्यम से ऊपर पहुंचाया जाएगा। सांकेतिक आज किया है कुछ, उसके बाद देखा जाएगा आगे की व्यवस्था क्या करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस अनूठे प्रदर्शन का मोदी सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।